जरा एक लम्हे के लिए सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसे तुम कभी मुकम्मल समझ नहीं पाते, जिसका अगला कदम प्रेडिक्ट ना हो सके, जो कभी बहुत खामोश हो जाता है और कभी अचानक सबको सरप्राइज कर देता है। ऐसे लोग अजीब होते हैं। लोग उनसे सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होते, लोग उनसे केयरफुल भी रहते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों को चैलेंज करती है जिन्हें वो समझ लेती है। लेकिन जिस शख्स की नेक्स्ट मूव समझ ना आए, लोग उससे मुख्तात रहते हैं। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 17, बी अनप्रेडिक्टेबल। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, ह्यूमन आर क्रिएचर ऑफ हैबिट, यानी लोग पैटर्न देखते हैं और फिर तुम्हें मेंटली रीड करना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन तुम्हें रीड कर लिया, इसी दिन तुम उनके लिए आसान हो जाते हो। ये कानून असल में क्या कहता है? इंसान हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। वो जानना चाहता है तुम कब गुस्सा होगे, कब माफ़ करोगे, कब अवेलेबल होगे और कब इमोशनल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ लेते हैं तो वो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी गिव्स पीपल कंट्रोल ओवर यू, यानी अगर तुम हमेशा एक जैसे रिएक्ट करते हो तो लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इसलिए असल ताकत हमेशा मसल में नहीं होती, असल ताकत कभी कभी मास्टरी में होती है। लेसन 1, ब्रेक योर पैटर्न। हर इंसान का एक पैटर्न होता है। कोई हमेशा फौरन रिप्लाई करता है, कोई हमेशा येस कहता है, कोई हमेशा नरम रहता है, कोई हमेशा एक्सप्लेन करता है। और जब लोग तुम्हारा पैटर्न समझ जाए तो वो तुम्हें सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन मशवरा देता है, डिलिबरेटली ब्रेक योर पैटर्न। अगर तुम हमेशा काम रहते हो तो कभी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी दिखाओ। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो कभी डिस्टेंस क्रिएट करो। अगर तुम हमेशा हर बात एक्सप्लेन करते हो तो कभी सिर्फ खामोश रह जाओ। ये एटीट्यूड नहीं, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अगला कदम प्रेडिक्ट ना कर सके तो वो तुम्हारे साथ केयरफुल हो जाते हैं। लेसन 2, प्रेडिक्टेबिलिटी इनवाइट्स अटैक। तारीख में नेपोलियन हिल की बोनापार्ट की ताकत बहुत फेमस थी। दुश्मन कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता था कि नेपोलियन कहाँ से अटैक करेगा। वो अपनी स्ट्रेटजी बार बार चेंज करता था, अपना प्लान रिवील नहीं करता था, और इसीलिए दुश्मन हेजिटेट करता था। और याद रखो, हेजिटेशन इटसेल्फ इज पावर, क्योंकि जब सामने वाला अनश्योर हो जाए तो उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ जाता है। यही ज़िंदगी में भी होता है। अगर लोगों को पता हो कि तुम क्रिटिसिज्म पर फौरन इमोशनल हो जाते हो तो वो तुम्हें बार बार ट्रिगर करेंगे। अगर लोगों को पता हो कि तुम कभी नो नहीं कहते तो वो तुम्हें यूज़ करेंगे। और अगर लोगों को पता हो कि तुम हमेशा वापस आ जाओगे तो वो तुम्हारी वैल्यू कम कर देंगे। लेसन 3, यूज सरप्राइज एज अ वेपन। सरप्राइज सिर्फ शौक नहीं देता, सरप्राइज लोगों को इमोशनली ऑफ बैलेंस कर देता है। सोचो, कोई तुमसे लड़ाई की एक्सपेक्ट करे और तुम सिर्फ मुस्कुरा दो। कोई सोचे तुम एक्सप्लेन करोगे और तुम खामोश रहो। कोई यकीन करे कि तुम यस कहोगे और तुम अचानक नो कह दो। ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी चाहता है, और जब सर्टेनिटी टूटती है तो इंसान इंटरनली अनस्टेबल हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कीप्स पीपल ऑफ बैलेंस, और जो लोग बैलेंस लूज कर दे वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते। लेसन 4, डोंट बी चायोटिक, बी कंट्रोल। यह एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है। अनप्रेडिक्टेबल होने का मतलब क्रेजी होना नहीं। ये ला तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल बनने का नहीं कहता। डिफरेंस समझो। रैंडम लोग पावरफुल नहीं होते, कैलकुलेटेड लोग पावरफुल होते हैं। हर वक्त मूड बदलना ताकत नहीं, सही वक्त पर सरप्राइज देना ताकत है। चॉइस कमजोरी है, कंट्रोल अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर है। तुम्हारी मास्टरी हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तुम फैसला करो कब साइलेंस यूज करना है, कब रिएक्शन देना है और कब लोगों को सरप्राइज करना है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। बिजनेस में अपनी हर स्ट्रेटेजी रिवील मत करो। कंपेटिटर को कभी पूरी पिक्चर मत दो। कैरियर में हर वक्त लोगों को
सेम वर्जन मत दिखाओ। कभी अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस दिखाओ, कभी लीडरशिप ले आओ, कभी साइलेंस से रूम कंट्रोल करो। सोशल लाइफ में हमेशा अवेलेबल रहना अट्रैक्शन खत्म कर देता है। थोड़ा मास्टरी लोगों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो याद रखो, हर इमोशन मत दिखाओ, हर प्लान अनाउंस मत करो, हर बार एक जैसा रिएक्शन मत दो। मास्टरी क्रिएट करो, कंट्रोल सरप्राइज रखो। लोगों को तुम्हें समझने में स्ट्रगल करने दो, क्योंकि दुनिया सिंपल लोगों को जल्द रीड कर लेती है। और जिस शख्स को दुनिया रीड कर ले वो डेंजरस नहीं रहता, लेकिन जो शख्स अपनी इमोशन कंट्रोल करे, जो हर वक्त अपनी नेक्स्ट मूव रिवील ना करे, जो साइलेंस को भी वेपन बना ले, लोग उससे मुहतात रहते हैं। और आखिर में रॉबर्ट ग्रीन की एक डेंजरस लाइन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कीप्स ऑर्डर ऑफ बैलेंस। यानी अगर लोग तुम्हारा अगला कदम ना जान सके तो वो तुम्हारे खिलाफ पूरी कॉन्फिडेंस से खेल नहीं सकते। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूबल थी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आई स्टे अनप्रेडिक्टेबल। और याद रखो, पावर हमेशा लाउड लोगों के पास नहीं होती। कभी कभी सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खामोश हो लेकिन अनरीडेबल हो।